कथा आरंभ करने से पहले हाथ में अक्षत लेंगे और कथा पढ़ेंगे। करवा चौथ कथा। सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार करवा चौथ अर्थात कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाई जाती है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां के लिए इस चौथ का बड़ा व्रत सौभाग्यशाली और महत्वपूर्ण दिन होता है। पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की शुभकामना की भावना से यह महत्वपूर्ण व्रत करती है। इस दिन गृहिणियां चावलों को पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती है, जिसे व्रत कहा जाता है। इस करवा चौथ में पति के अनेकानेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की अनेक वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछे, मेहंदी, महावर लगाने वाली नाई, चूड़ी पहनाने वाली मणिहारी, 7 भाइयों की एकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, शिव, पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। साधक स्त्रियों को इस दिन निर्जला तथा निराहार व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा उदय हो उसके प्रकाश में चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरी की प्रतिमा सजाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार चिकनी हो, चित्र न बन सके तो करवा चौथ का चित्र मंगाकर दीवार पर फेविकॉल से चिपकाकर पूजा कर लेनी चाहिए। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और चलनी ले जाकर उसमें प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, हे बहन, चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। यह सुन उसने अपनी भाभीयों से कहा कि आओ तुम भी चांद को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश चलने में से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ भी घर में था सब उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उससे बहुत पश्चाताप हुआ और गणेश जी की प्रार्थना करते हुए उसने विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया और श्रद्धा अनुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा लिया। इस प्रकार उसकी श्रद्धा भक्ति से व्रत के कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर फिर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसके आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सभी प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। बोलो गणपति बोलो गजानन महाराज की जय। बोलो करवा माता की जय। प्राचीन काल में एक परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुएं बहुत अमीर परिवार की थी, इस कारण उनका बहुत मान था। लेकिन 7वीं बहू के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम करती थी, उस पर भी कोई उससे प्यार नहीं करता था। सब उसे तंग करते रहते थे। त्योहारों पर भी उसके घर के कोई भी नहीं आता था। इससे उसे बहुत दुख होता था। हर वर्ष की तरह एक बार करवा चौथ का व्रत आया। सभी बहुओं के घरों से उनके भाइयों ने करवा लेकर आए और छोटी बहू के घर से कोई ना आया। घर में सभी उसे खरी खोटी सुनाते रहे। इससे दुखी होकर वह घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग जो वही एक बिल में रहता था उसका रोना सुनकर दिल से बाहर निकला और उससे रोने का कारण पूछा। नाग के पूछने पर छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, यदि मेरा भाई होता तो आज करवा लेकर जरूर आता। नाग को उस पर दया आई। नाग ने कहा, भाई तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग बहुत सारा सामान लेकर उसके घर पहुँच गया। इतना सामान देखकर परिवार वाले बहुत प्रसन्न हो गए। सास ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता बहू को
अपने महल में ले गए और कहा, जब तक दिल चाहे यहाँ आराम से रहो, यहाँ किसी वस्तु की कमी नहीं है, पर एक बात याद रखना, सामने वाली नाद कभी मत खोलना। बहू बहुत दिनों तक महल में आराम से रही, परंतु एक दिन जब महल में कोई नहीं था तो उसने नाद उठाकर देखा तो बहुत से छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर भागने लगे। घबराकर उसने नाद ढक दी। घबराहट के कारण एक सांप की पूंछ नाग के नीचे आके कट गई। कुछ देर बाद नाग जब महल में आया तो बहू से सब बातें बताई और गलती के लिए क्षमा मांगी। नाग ने भी क्षमा कर दिया। कुछ दिनों के बाद छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की तो नाग देवता ने उसे धन सोना आदि देकर विदा कर दिया। इतना धन वगैरह देकर ससुराल वाले उसकी बड़ी इज्जत करने लगे। जिस सांप की पूंछ कटी थी सभी उसे पूंछ कटा कर तंग करते। एक दिन तंग आकर उसने अपनी माँ से पूंछ के कटने का कारण पूछा। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने से और घबराहट में रखने से तेरी पूंछ कटी है। तो सांप बोला, मैं उससे बदला लूंगा। माँ ने बहुत समझाया पर वो न माना और एक दिन मौका पाकर छोटी बहू के घर में घुस गया और उसे काटने का सोचने लगा। तभी उसे बहस करने की आवाज सुनाई दी। छोटी बहू कसमें खाकर अपनी सास से कह रही थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं कसम खाती हूँ, मुझे पूछ कटे भाई से प्यारा कोई नहीं। मैं उसे प्यारे भाई की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। पूछ कटे ने सोचा कि ये मुझे इतना प्यार करती है और मैं इसे काटने आया हूँ। ऐसी प्यारी बहन से कैसा बदला और चुपचाप घर वापस चला गया। तभी से पूछ कटा अपनी बहन के लिए प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और वो बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। बोलो गजानन गणपति महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एकदंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे ऊपर सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दे तो कोढ़ियन को काया। बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डे मन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। पीतन की लाज रखो शंभु सुत वारी। कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गजानन गणपति महाराज की जय। बोलो करवा माता की जय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भण्डारमाला कृपालकाय कृपालमाला शिशंस्कराय दिगंबराय ओम नमः शिवाय तुमेव माता जगत तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभाव करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेव हरे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्र भजे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो गजानन गणपति महाराज की जय। बोलो करवा माता की जय।
भोलेनाथ की जय। बोलो माता पार्वती की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बोलो दुर्गे माता रानी की जय। सभी देवी देवताओं की जय।